भगवान श्री कृष्ण की करुणा को समझना मानव बुद्धि के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनकी करुणा में कोई स्वार्थ नहीं होता। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान की करुणा अहेतुकी है। भौतिक जगत में हम केवल अपने मित्रों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन कृष्ण तो उन्हें मारने आने वालों के ऊपर भी करुणा करते हैं। पूतना श्री कृष्ण को जहर पिलाकर मारने के लिए आई थी। कोई भी साधारण व्यक्ति उसे दंड देता, लेकिन कृष्ण ने उसे माता के समान गति यानी कि मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने सोचा, भले ही वह जहर देने आई थी, लेकिन उसने मुझे अपना दूध तो पिलाया। श्री कृष्ण के हाथों जो असुर मारे गए, उन्हें भी उन्होंने मुक्ति दी। इसे शत्रु भाव से मिली करुणा कहा जाता है। भगवान को इस दुखदायी जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने धाम में परम आनंद में हैं, फिर भी वे बार बार अवतार लेते हैं। वे हमारी तरह कर्मों के वश में होकर नहीं आते हैं, बल्कि हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ताकि कलयुग में सबसे पतित जीवों को भी वे हरि नाम के माध्यम से मुफ्त में प्रेम बांट सके। भगवान की सबसे बड़ी करुणा यह है कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम उन्हें भूलकर पाप करते हैं, तब भी वे हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह जीव मेरी ओर वापस मुड़ेगा। वे हमें भीतर से विवेक बुद्धि देते हैं, ताकि हम गलत करने से बच सके। श्री कृष्ण की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण भगवत गीता है। अर्जुन तो केवल निमित्त थे, लेकिन कृष्ण ने संपूर्ण मानवता के लिए यह ज्ञान दिया, ताकि हम अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सके। यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन यदि वह एक बार सच्चे हृदय से कह दे कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, तो भगवान उसके करोड़ों जन्म के पाप को क्षमा कर देते हैं। जब द्रौपदी जी ने सब पर से आशा छोड़कर केवल कृष्ण को पुकारा, तब भगवान ने अनंत वस्त्र प्रदान कर उनकी लज्जा की रक्षा की। श्री कृष्ण की करुणा वर्षा के समान है, जो सब पर समान रूप से बरसती है। जब हमें अपना पात्र यानी कि हृदय सीधा रखने की आवश्यकता है। यदि हम अपना अहंकार त्याग दे, तो कृष्ण की करुणा का सागर हमें सरोबार कर देगा। कृष्ण की करुणा का अनुभव करने का सबसे उत्तम मार्ग है भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा।